वेलकम टू स्टडी विद नेहा। दिस इज नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्लास 8 की सिविक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन। पिछली वीडियो में मैंने आपसे लेसन 1 और लेसन 2 डिस्कस किया था, तो आज बारी है लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 की। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा भी ये आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब आजाद हुआ था? ये हम सभी को पता है, ये डेट हम कभी भूल नहीं सकते। तो 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा भारत आजाद हुआ था। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक्ट कब बना था? काफी इंपॉर्टेंट है। 1909 में ये हमारा जो है एक्ट बना था, काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ईवीएम मशीनों का चुनाव में पहली बार प्रयोग कब हुआ था? ये हुआ है 2004 में ईवीएम मशीनों का, क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि जीके का भी क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। और पहली बार चुनाव में ईवीएम के प्रयोग से कितने पेड़ बचे थे? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 1,50,000 जो है यहाँ पर जो है पेड़ बच गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। ठीक है, 2 सदन हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे राज्यसभा के सभापति। याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा के सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति हैं, तो काफी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो गाइज, लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है कब शुरू हुआ था? वो हुआ था 2014 में। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य हैं जो मनोनीत किए जाते हैं? 12 किए जाते हैं। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि वो राज्यसभा में 12 जनों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट, 1951 से 1952 के बीच में जो है लोकसभा का चुनाव हुआ था। केंद्र में किस राजनीतिक दल की सत्ता है? तो केंद्र में गाइस भारतीय जनता पार्टी की जो ये सत्ता कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में राजनीतिक सत्ता है। लोकसभा का जो है अगला चुनाव कब होगा? तो ये जो पुरानी बुक है तो कह सकते हैं 2019 में जो है लास्ट कह सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव हुआ था। 2004 में कुल 543 सीटों में से अनुसूचित जाति की कितनी सीटें थी? 84। काफी अमाउंट की हैं ये। 84 सीटें जो थी वो अनुसूचित जाति की थी। कब थी? 2004 में। और 2004 में ही ईवीएम की जो है मशीन आई थी। ठीक है, आपके राज्य में किस दल की सरकार है? हमारे राज्य में भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आगे बढ़ते हैं। आपके राज्य में मुख्यमंत्री का क्या नाम है? हम हरियाणा से हैं भाई, हमारे मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्री मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, ये जो है भारतीय जनता पार्टी से हैं और मनोहर लाल जो खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का जो है ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। टाइटल है हमारा कानूनों की समझ। इसमें आपको कानून के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या कानून सब पर समान रूप से लागू होते हैं? बिल्कुल, कानून के सामने चाहे कोई भी हो, कोई भी A to Z कुछ भी हो, तो सभी समान होते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, ये सभी समान होते हैं। हमारा कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव करता है? नहीं करता। कानून तो नहीं करता, हम जो समाज में रहने वाले लोग हैं ना, हम करते हैं। ठीक है, राजद्रोह एक्ट कब बना था? काफी इंपॉर्टेंट है ये। 1870 में जो है राजद्रोह एक्ट बना था। रोलर एक्ट कब बना था? 10 मार्च 1919 को। याद रखिएगा, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। और 13 अप्रैल 1919 को तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। घरेलू हिंसा कानून कब लागू हुआ था? घरेलू हिंसा कानून 2006 में। यानी कि इस टाइम तक ये घरेलू हिंसा चलती रहती थी और किसी को कोई सजा नहीं मिलती थी। तो 2006 में जाकर कहेंगे कि हमारी सरकार जागी और उन्होंने ये कानून बनाया। चलिए, जलियांवाला बाग का हत्याकांड मैंने आपको भी बताया है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। आगे बढ़ते हैं। रोजा पार्क्स नामक अफ्रीकी महिला ने बस में सीट छोड़ने से कब मना किया था? और इसी के बाद सबसे बड़ी क्रांति शुरू हुई थी। ये नाम याद रखिएगा भाई, रोजा पार्क्स नामक अमेरिकी महिला, रोजा पार्क्स, ये नाम जरूर याद रखिएगा। 1 दिसंबर 1955 के बाद ये कह सकते हैं कि भाई क्रांति शुरू हो गई थी।
अमेरिका में नागरिक अधिकार कानून कब पारित किया गया था? तो 1964 में जो है नागरिक अधिकार कानून जो है पारित किया गया था। कानून के शासन का क्या अर्थ होता है? कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से जो है लागू होता है, ये मतलब होता है कानून के शासन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू उत्तराधिकार कानून में कब संशोधन किया गया था? तो हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 में जो है संशोधन किया गया था। देखिए अब हमारा जो लेसन नंबर 4 है ये भी कंप्लीट हो गया है। तो कैसा लगा ये वीडियो? थर्ड और फोर्थ लेसन भी आज कंप्लीट हो गए, एमसीक्यूज इसके पूरे कंप्लीट हो गए हैं, 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ लग रहा होगा कि हमारा बेस बन चुका है, क्योंकि जब आपको नोट्स पढ़ाए जाएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, साथ में बेल आइकन को हिट जरूर करेंगे और ऑल पर ज़रूर क्लिक करेंगे, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।